हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आज का जो वीडियो है वो नागपुरी के साहित्यकार और उनके जो प्रमुख साहित्य हैं उससे रिलेटेड है। तो ये वीडियो जो होगा आज का वो साहित्य और साहित्यकार को एक इंटरटेनमेंट वे में, एक मनोरंजक वे में न्यूमोनिक्स बना के ट्रिक के माध्यम से आज मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर ये देखिए, नागपुरी कर साहित्यकार और साहित्य। तो आप पहला पॉइंट जो देख रहे हैं वो है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ने नागपुरी के भोजपुरी के उपबोली बोल रहे हैं। मैंने कई बार अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में। नागपुरी लोक साहित्य में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में मैंने आपको बतलाया है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन कौन थे? वो पटना में कलेक्टर थे और इन जनरल अगर कहा जाए तो ये जो है वो नील का व्यापार करते थे इंडिया से ब्रिटेन के लिए। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में यह कहा है कि नागपुरी जो है वो भोजपुरी की एक उपबोली है। ठीक है, अगला पॉइंट है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ग्रियर्सन कर बात के खंडन कर लाएं और बता लाएं कि नागपुरी कर एक स्वतंत्र सत्ता है के। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जो हैं वो ग्रियर्सन की बात का खंडन करते हैं, उनको चैलेंज करते हैं और बतलाते हैं कि नागपुरी की एक स्वतंत्र सत्ता है, भोजपुरी की ये उपबोली नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी सबसे पहले शिष्ट साहित्य ने विस्तार से काम कर रहे हैं। तो शिष्ट साहित्य में सबसे पहले किसने काम किया है? तो श्रवण कुमार गोस्वामी ने काम किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है नागपुरी का पहला कवि रघुनाथ मुर्मू रहे। ठीक है, रघुनाथ नृपति भी इनको कहा जाता है। ठीक है, रघुनाथ नृपति, नृपति का मतलब होता है राजा, मतलब कविताओं के जो राजा हैं वो रघुनाथ मुर्मू हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है नागपुरी का पहला व्याकरण नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर E.H. विटली द्वारा लिखा गया था, जो कि 1896 में लिखा गया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे प्रश्न मिलते ही हैं। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, ये जो है ये है डॉक्टर ग्रियर्सन। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ना, ये डॉक्टर ग्रियर्सन की है। अगला है ये देखिए, ये जो है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी है जिन्होंने शिष्ट साहित्य पे बहुत विस्तार से काम किया है। ठीक है, इनकी लिखी हुई बुक को अभी रांची यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है। आगे है देखिए, ये साहित्यकार हैं, लिस्ट ऑफ साहित्यकार मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। मुझे लगता है कि ये 26 साहित्यकार को अगर आप अच्छे तरीके से जान ले, समझ लें, तो इससे बाहर प्रश्न नागपुरी में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो ये 26 साहित्यकार हैं, बेनीराम मेहता से लेके जे जॉन्स। इसको आप लोग पॉज करके देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आइए अगले स्लाइड में मैं आपको बतलाऊंगा एक एक करके कि बेनीराम मेहता जो हैं उनके कौन कौन से साहित्य हैं, और उसको एक इजी टू अंडरस्टैंड वे में निमोनिक्स बनाया गया है, एक मनोरंजक वे में। ट्रिक के माध्यम से आप ये भी समझ सकते हैं कि कौन कौन सा साहित्य है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला है बेनीराम मेहता। तो बेनीराम मेहता ने नागवंशावली लिखी है। ठीक है, इनका एक ही है नागवंशावली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नागवंशावली को घासीराम ने भी लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों ने मिलके नागवंशावली को लिखा है। ठीक है, देखिए जो डिटेल्स हैं, जो साहित्यकार आप जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, वो शिष्ट साहित्य के साहित्यकारों का वर्णन पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, नागवंशावली जो है ना वो कैथी भाषा में लिखी हुई है, या दूसरे मतलब कि देवनागरी भाषा में नहीं थी। तो बेनीराम मेहता और घासीराम ने इस पे बहुत बृहद कार्य किया और नागवंशावली को लिख के हमारे सामने रखा है, जिससे कि हमें हमारे झारखंड का जो प्राचीनतम जो वंश है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो बेनीराम मेहता का जो साहित्य है उसका नाम है नागवंशावली। घासीराम भी जो लिखे हैं वो नागवंशावली लिखे हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है घासीराम माहली। घासीराम माहली को रातू महाराजा के दरबार में ये कवि थे और इन्हें महाकवि भी कहा जाता है। ये एक पॉइंट है, इसको आप लोग अपने दिमाग में पॉइंट आउट कर लीजिए। और घासीराम माहली की जो लिखी हुई जो इंपॉर्टेंट साहित्य हैं वो है नागवंशावली, नागपुरी फाग शतक, दुर्गा सप्तशती, लाल रंजना और झूमर। ठीक है, ये इनके साहित्य हैं, इनकी रचना है। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, तो वो मैंने एक ट्रिक बनाया है। सबका अपना अपना तरीका होता है, आप भी अपने तरीके से ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बनाया है कि घासीराम के लाल दुर्गा सप्तशती कर पाठ करके शतक मार लें, जेकर से नागवंशी मन खुशी से झूमर खेले लागलें।
ठीक है, आप बस इस तरह से समझिए। जैसे अभी के समय, अभी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग के जो महेंद्र सिंह धोनी जो थे ना, वो कोई भी इंपॉर्टेंट मैच होता था ना, तो वो सबसे पहले जाते हैं देवी माँ की प्रार्थना करने। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उसी चीज को अपने दिमाग में रखिए और यहाँ पर सोचिए कि घासी राम के जो लाल हैं, घासी राम, लाल मतलब बेटा, ठीक है, तो घासी राम के जो लाल हैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माने दुर्गा सप्तशती की पूजा करते हैं और शतक मारते हैं। क्रिकेट का मैच में शतक मारते हैं, जिससे कि नागवंशी लोग जो है ना खुशी से झूमर खेलने लगते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग पॉइंट आउट करके रखिएगा। देखिए घासी राम से हो जाएगा आपका, जो लेखक हैं वो, जो साहित्यकार हैं वो, लाल से हो जाएगा आपका लाल रंजना, ठीक है, दुर्गा सप्तशती से दुर्गा सप्तशती हो जाएगा, शतक से हो जाएगा नागपुरी फाग शतक, ठीक है, और नागवंशी से हो जाएगा आपका नागवंशावली, ठीक है, और झूमर से हो जाएगा आपका झूमर। तो इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। सबका अपना अपना तरीका है, मैंने ये तरीका आपके सामने रख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेश्वर प्रसाद केसरी, तो विशेश्वर प्रसाद केसरी को ही बीपी केसरी कहते हैं। ठीक है, ये इनकी जो रचना है वो सत्यार्चन है, बोल अपन बोली है, कांटी कथा संग्रह है, नेरुआ लोटा है और विश्वनाथ शाही रेडियो ले दुइठो, ये इनका इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, अच्छा इसको कैसे याद करेंगे, उसके लिए एक ट्रिक है कि बीपी केसरी शाही लोटा से पानी पी लें और कांटी ने टांगल रेडियो से सुन लें कि सत्य वचन बोल। ठीक है, बीपी केसरी से जो साहित्यकार है उनका नाम है, शाही से आपका हो जाएगा आपका मतलब कि विश्वनाथ शाही, ठीक है, नेरुआ लोटा से हो जाएगा लोटा, पानी पी लें, और कांटी से हो जाएगा आपका कांटी कथा संग्रह, रेडियो से हो जाएगा रेडियो ले दूठो, और सत्य से हो जाएगा सत्यार्चन, और बोल से हो जाएगा आपका बोल अपन बानी। तो इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है दृगपाल राम देवघरिया। अब दृगपाल राम देवघरिया जो है वो कौन कौन सा लिखे हैं, नल दमयंती चरित्र, कोराम्बे उपाख्यान और श्री वत्स चरित्र। ठीक है, अब इसको निमोनिक से या फिर ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, तो मैंने इस तरह से बनाया है कि राम नल दमयंती के आपन वत्स बना लें और कोराम्बे मंदिर ने बियाह कराई देना। ठीक है, आप यहाँ पर राम के जगह पे देवघर के राम भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि राम दृगपाल राम देवघरिया, राम से हो जाएगा दृगपाल राम देवघरिया, नल दमयंती से नल दमयंती चरित्र, वत्स से हो जाएगा श्री वत्स चरित्र, और कोराम्बे से हो जाएगा कोराम्बे उपाख्यान। ठीक है, तो हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे कि नल दमयंती को राम देवघरिया जो है वो नल दमयंती को अपना वत्स बनाए और कोराम्बी मंदिर में इनका विवाह करा दिए। ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनीराम बख्शी, अब धनीराम बख्शी की जो साहित्य है, इंपॉर्टेंट साहित्य, देखिए दोस्तों, मैं जितना इंपॉर्टेंट साहित्य हैं या जो पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो सभी को इस वीडियो में, इस स्लाइड में मैंने एडअप करने की कोशिश की है। ठीक है, तो जैसे कि धनीराम बख्शी हैं तो देसी झूमर है, नागपुरी संगीत सुमन माला है, लुंदरू दासी झूमर है, होगली बुढ़िया है, जितिया कहानियां है, श्री कृष्ण चरित्र है, नारद मोह लीला है और करम महात्म्य है। ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट साहित्य हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, तो कुछ इस तरह से है कि धनीराम बख्शी झूमर खेलक समय फोगली बुढ़िया और लुंदरू दासी से अपन कर्म से कृष्ण और नारद कर दिल जीते कहानी सीख लें। ठीक है, तो धनीराम बख्शी जो है वो झूमर खेलने गए, तो फुगली बुढ़िया और लुंदरू दासी जो है वो उनको बतलाती है कि अपने कर्म से कृष्ण और नारद का दिल जीता जा सकता है। इस तरह से आप लोग बना लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या 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 हो जाएगा ये भी देख लीजिए। धनीराम बख्शी जो हैं वो तो आपके साहित्यकार हैं, झूमर इनकी रचना हुई, फोगली बुढ़िया भी एक रचना है, लुंदरू दासी भी एक रचना है, आपन करम, तो करम से हो जाएगा आपका करम महात्म्य, कृष्ण और नारद, तो कृष्ण और नारद से श्री कृष्ण चरित्र, और नारद मोह लीला हो जाएगा, और जीते कहानी यानी कि जितिया कहानी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर है कंचन। कंचन को ही चुन्नी राम दुबे कहते हैं, या फिर चुन्नी राम दुबे को ही साहित्य के क्षेत्र में कंचन नाम दिया गया है। ठीक है, कंचन का मतलब होता है स्वर्ण, सोना। ठीक है, तो इनकी जो रचना है वो है सुदामा चरित्र, कृष्ण चरित्र, लंका कांड, उषाहरण, टाना आंदोलन, शंकर वंदना और तीर्थ वंदना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट साहित्य है वो आपके सामने रख दिया हूं। इसका निमोनिक्स या ट्रिक्स किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा कि कंचन शंकर जी का वंदना करके ले, तीर्थ करे श्रीलंका के लाए। ठीक है,
जाय घरी उषा के कृष्ण और सुदामा कर मित्रता, टाना भगत कर आंदोलन के बारे में बताए रहे। ठीक है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं कि कंचन जो है ना, वो शंकर जी की वंदना करने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा कहाँ करते हैं? तो श्रीलंका का तीर्थ यात्रा करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि रामेश्वरम भारत के दक्षिण में है, श्रीलंका के पास है। वहां पर शिव जी, रामेश्वरम मतलब कि राम के जो ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। तो राम के ईश्वर कौन है? तो शंकर हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कंचन जो है वो शंकर जी की वंदना करने के लिए, तीर्थ करने के लिए श्रीलंका गए। ठीक है, और वहां जाने के समय उषा के कृष्ण और सुदामा कर मित्रता और टाना भगत कर आंदोलन के बारे में बताए रहे। ठीक है, तो कंचन से हो जाएगा आपका जो साहित्यकार है वो, शंकर से हो जाएगा आपका शंकर वंदना, और तीर्थ से हो जाएगा तीर्थ वंदना, लंका से हो जाएगा लंका कांड, उषा से हो जाएगा आपका उषाहरण, और कृष्ण और सुदामा से हो जाएगा कृष्ण चरित्र और सुदामा चरित्र, और टाना भगत से हो जाएगा टाना भगत आंदोलन। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। तो इनका क्या है? सेवा और नौकरी और तेतर की छां। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का लिखा हुआ क्या है? सेवा और नौकरी और तेतर की छां। इसको किस तरह से याद करेंगे? इसको याद करने का कुछ इस तरह से तरीका है कि श्रवण कुमार तेतर की छां ने सेवा और नौकरी कर लाएं। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। देखिए, ट्रिक का मतलब है कि एक मनोरंजक वे में आपको याद हो जाए। एक बार दो बार इसको आप कर लीजिएगा ना तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 8वां गिरधारी राम गोंजू। तो गिरधारी राम गोंजू का जो रचना है वो कौन कौन सा है? महाराजा मदरा मुंडा, अखरा निंदाई गेलक, मारंग गोम के जयपाल सिंह। देखिए, अब इसको किस तरह से हम लोग मनोरंजक वे में याद कर सकते हैं? तो कुछ इस तरह से है कि गिरधारी राम और जयपाल सिंह अखरा में निंदाल महाराजा मदरा मुंडा से मिले गेलाएं। तो गिरधारी राम और जयपाल सिंह जो है ना वो महाराजा मदरा मुंडा से मिलने जाते हैं। तो महाराजा मदरा मुंडा उस समय क्या कर रहे हैं? तो अखरा में सो रहे हैं। ठीक है, तो अखरा से हो जाएगा अखरा निंदाई गेलक। ठीक है, और मदरा मुंडा तो है ही महाराजा मदरा मुंडा, और जयपाल सिंह से आपको मारंग गोम के जयपाल सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रफुल्ल कुमार राय। प्रफुल्ल कुमार राय का क्या क्या लिखा हुआ है? रिंचिंगिया है और सोंझर है। इसको किस तरह से याद करेंगे? तो प्रफुल्ल कुमार राय रिंचिंगिया पेपला और सोंझर के देख के रीझे लागलाएं। रीझे लागलाएं का मतलब प्रफुल्लित हो उठे, खुश हो गए। ठीक है, तो प्रफुल्ल कुमार राय का दो ही है, रिंचिंगिया है और सोंझर है। और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप लोग अपना ऐड करके अपना नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर है नईमुद्दीन मिर्दाहा। नईमुद्दीन मिर्दाहा का कौन कौन सा है? मेजूर पाइक है, एक छतकी फूल है, एक खांदी केवरा कर फूल है, और बसंत है। ठीक है, इसको कैसे मनोरंजक वे में हम लोग याद करेंगे? ट्रिक क्या हो सकता है? तो कुछ इस तरह से है कि नवा केवरा और छतकी कर फूल से मेजूर बसंत ऋतु ने खेलेला। ठीक है, नवा से हो जाएगा आपका नई, नई को ही नवा कहते हैं। तो नई से हो जाएगा आपका नईमुद्दीन मिर्दाहा, केवरा से हो जाएगा आपका केवरा कर फूल, छतकी से हो जाएगा छतकी कर फूल, मेजूर से हो जाएगा मेजूर पाए, और बसंत से हो जाएगा आपका बसंत। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे कि नई केवरा और छतकी कर फूल से मेजूर बसंत ऋतु ने खेलेला। मतलब कि नया केवरा का फूल और नया छतकी का फूल जो होता है ना उससे मेजूर खेलता है। कब खेलता है? तो बसंत ऋतु में खेलता है। ठीक है, तो ये इसका तरीका है याद करने का। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। रिमेनिंग साहित्य और जो साहित्यकार हैं उसको ट्रिक के माध्यम से मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तो आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है, यह है वीडियो का अंत। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।